हेडिंग डालिए। हमने लास्ट टाइम पे आप लोगों को जो मैंने छोड़ा था टॉपिक पे वो था आपका रियो +20। ये मैंने आप लोगों को करवा दिया था। रियो +20 की हमारी चर्चा हुई थी और आगे चर्चा हमें करनी है रियो +20 पे ही। मैंने आपको बताया था कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य ये ख़त्म हो गए थे और इसकी जगह पे एक नई अवधारणा आई थी सतत विकास लक्ष्य की। तो अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सतत विकास लक्ष्य। हेडिंग डाल लीजिए सतत विकास लक्ष्य। इसके बाद जब रियो +20 के बाद सतत विकास लक्ष्य आप लिख लेंगे, फिर मैं आ जाऊंगा आपको यहाँ पर। तो रियो +20 यानी 2012 में जो आपका हुआ था, रियो में ही हुआ था आपका ये, और इसी के बारे में, इस पे ही सतत विकास लक्ष्यों के बारे में बात हुई। ठीक है, तो लिखिए रियो +20 के द फ्यूचर वी वांट दस्तावेज में, रियो +20 के द फ्यूचर वी वांट दस्तावेज में सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रियो +20 के द फ्यूचर वी वांट दस्तावेज में, द फ्यूचर वी वांट दस्तावेज में सम्मेलन में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण का संकल्प लिया गया, एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण का संकल्प लिया गया जो समावेशी व पारदर्शी तो हो, जो समावेशी एवं पारदर्शी तो हो, जो समावेशी व पारदर्शी तो हो, साथ ही साथ सभी हितधारकों, साथ ही साथ सभी हितधारकों, सभी हितधारकों तक अपनी पहुंच भी सुनिश्चित करती हो, तक अपनी पहुंच भी सुनिश्चित करती हो। सतत विकास लक्ष्य भी 17 के 17 सतत विकास लक्ष्यों को मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, साथ ही साथ सभी हितधारकों तक अपनी पहुंच भी सुनिश्चित करती हो। निष्कर्ष दस्तावेज में, निष्कर्ष दस्तावेज में एक मुख्य कार्य समूह, एक मुख्य कार्य समूह के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। एक बॉडी बनाई गई, इसको बोलते हैं ओपन वर्किंग ग्रुप। एक कमेटी बनाई गई जिसका काम था कि ओपन वर्किंग ग्रुप का ही काम था कि आप सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के क्या करें, आप रिकमेंड करें, आप उसको लेकर बताएं कि क्या क्या सतत विकास लक्ष्य होंगे, है ना। तो ये कब बनाया गया, रियो +20 जो आपका सम्मेलन हुआ था रियो में, इसी में आपका पूरा का पूरा ये मैकेनिज्म डेवलप किया गया। तो एक मुख्य कार्य समूह के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया जो सतत विकास लक्ष्यों पर आगामी विचारों, जो सतत विकास लक्ष्यों पर आगामी विचारों, जो सतत विकास लक्ष्यों पर आगामी विचारों और कार्रवाइयों के संदर्भ में, और कार्रवाइयों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र, उस समय मौजूदा सत्र आपका 68वां ही था, 2015 में था 68वां सत्र इसका। जो सतत विकास लक्ष्यों पर आगामी विचारों और कार्रवाइयों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट सौंपेगी। निष्कर्ष दस्तावेज के अनुसार, निष्कर्ष दस्तावेज के अनुसार, निष्कर्ष दस्तावेज के अनुसार सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य को 2015 के बाद, 2015 के बाद, 2015 के बाद तयशुदा लक्ष्यों के साथ सुसंगत और समन्वित होना जरूरी है। तयशुदा लक्ष्यों के साथ सुसंगत और समन्वित होना जरूरी है।
तयशुदा लक्ष्यों के साथ सुसंगत और समन्वित होना जरूरी है। अगले 15 वर्षों में ये लक्ष्य एवं उद्देश्य, अगले 15 वर्षों में ये लक्ष्य एवं उद्देश्य मानवता और पृथ्वी ग्रह की भलाई के कदम से कदम मिलाकर कार्रवाई करेंगे। मानवता, अगले 15 वर्षों में ये लक्ष्य एवं उद्देश्य मानवता और पृथ्वी ग्रह की भलाई के कदम से कदम मिलाकर कार्रवाई करेंगे। सभी लक्ष्य निम्नवत हैं, सभी 17 लक्ष्य निम्नवत हैं। तो सभी के सभी 17 के 17 लक्ष्य अब आप लोग लिखेंगे, क्रम से मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग लिखते जाइएगा। नंबर 1 पहला लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य में लिखवा रहा हूं। 17 के 17 लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए? जैसा कि मैंने बताया कि जो Rio+20 सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में एक संस्था का निर्माण किया गया था जिसका नाम था ओपन वर्किंग ग्रुप, या फिर इसको बोलते हैं मुख्य कार्य समूह। एक संस्था बनाई गई थी और इस संस्था को जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो 15 वर्षों के लिए बने थे, मिलियन डेवलपमेंट गोल, इनका समाप्त होने के बाद सतत विकास लक्ष्य लेकर के आना है। तो सतत विकास लक्ष्य आपके 17 गोल्स निर्धारित किए गए जो कि पर्यावरण में सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए। अब इनमें क्या क्या है क्रम से देखते जाइए। पहला गोल, देखो ये जितने भी अंतरराष्ट्रीय जितने भी आपके ये लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, इन्हीं लक्ष्यों के आधार पर भारत सरकार की नीतियां भी बनती हैं, क्योंकि भारत सरकार को भी टारगेट दिए जाते हैं। पहला लक्ष्य लिखिए, सबसे पहला लक्ष्य है गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति हो। पहला पॉइंट लिखिए, गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति हो। पहला लक्ष्य 1 करके, लक्ष्य 1 है गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व में समाप्ति हो। गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति हो। गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति हो। दूसरा लक्ष्य भूख की समाप्ति, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा व बेहतर पोषण। भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा व बेहतर पोषण। भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा व बेहतर पोषण। और धारणीय कृषि को बढ़ावा मिले, और धारणीय कृषि को बढ़ावा मिले। धारणीय मतलब सतत कृषि, हमेशा करने की जाने वाली कृषि। धारणीय कृषि को बढ़ावा मिले, धारणीय कृषि को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट अगला लिख लीजिए, लक्ष्य 3, तीसरा लक्ष्य। तीसरा लक्ष्य है सभी आयु के लोगों में, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा। सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा। सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा। सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा मिले। स्वस्थ जीवन को बढ़ावा मिले। स्वस्थ जीवन को बढ़ावा मिले। अगला पॉइंट, लक्ष्य 4, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करें। समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करें। समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करें। और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा दिया जाए। और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा दिया जाए। ये चौथा लक्ष्य है। और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा दिया जाए। पांचवा लक्ष्य, लक्ष्य 5, लैंगिक समानता एवं सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाया जाए। लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाया जाए। छठवां लक्ष्य, सभी के लिए स्वच्छता और पानी की उपलब्धता।
सभी के लिए स्वच्छता और पानी की उपलब्धता, सभी के लिए स्वच्छता और पानी की उपलब्धता का धारणीय प्रबंधन किया जाए। धारणीय शब्द जहां पे आ रहा है उसका मतलब है सतत, का धारणीय प्रबंधन किया जाए, का धारणीय प्रबंधन किया जाए। अगला पॉइंट, लक्ष्य 7, लक्ष्य 7, सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय और धारणी आधुनिक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित हो। सभी के लिए, सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, धारणी और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित हो। सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, धारणी और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित हो। लक्ष्य 8, अगला नेक्स्ट, सभी के लिए सतत और समावेशी आर्थिक विकास। सभी के लिए सतत और समावेशी आर्थिक विकास, संपूर्ण और उत्पादक रोजगार, संपूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। लक्ष्य 9, अगला लक्ष्य, नवोन्मेषी बुनियादी ढांचे, नवोन्मेषी बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। नवोन्मेषी बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट, देशों के बीच उनके अंदर असमानता को कम करना, धन का विकेंद्रीकरण करना, ये सारी चीजें। देशों के बीच उनके अंदर असमानता को कम करना। देखो, यदि आप पूरे के पूरे लक्ष्यों को सही से पढ़ लोगे ना, आपके इंटरव्यू के कितने क्वेश्चन इसी लक्ष्य से निकल जाएंगे। आपको उद्देश्य क्लियर हो जाएगा कि देश को किस दिशा में बढ़ना है, पूरे विश्व को लेकर क्या दिशा और दशा होनी चाहिए। वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों में बनाई गई, 2030 तक चलेंगे, 15 वर्षों के लिए पूरी योजना है ये। ठीक है, तो क्या है, 10वां लक्ष्य था देशों के बीच उनके अंदर असमानता को कम करना। 17 लक्ष्य टोटल। अगला है लक्ष्य 11, लक्ष्य 11, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। लक्ष्य 12, लक्ष्य 12, स्थायी खपत और उत्पादन तौर तरीकों को सुनिश्चित करना। लक्ष्य 12, स्थायी खपत और उत्पादन तौर तरीकों को सुनिश्चित करना। लक्ष्य 13, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों को निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। लक्ष्य 14, स्थायी सतत विकास के लिए, स्थायी सतत विकास के लिए महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधन, स्थायी सतत विकास के लिए महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करना। स्थायी सतत विकास के लिए महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करना। अगला पॉइंट, 15वां लक्ष्य, लक्ष्य 15, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण, जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। जैव क्षरण, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता को बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। लक्ष्य 16 गोल, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण
और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी तथा जवाबदेह बनाना, सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी तथा जवाबदेह बनाना, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। लक्ष्य 17 सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना, कार्यान्वयन के सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना, कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना, कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। लक्ष्य नंबर 13 पढ़िए, एक बार लक्ष्य नंबर 13 पढ़िए। लक्ष्य नंबर 13 पे लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। लक्ष्य नंबर 13 क्या है? जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। इसी दिशा में यूनाइटेड नेशन काम कर रहा है, ठीक है, कि जलवायु परिवर्तन, इसीलिए पेरिस समिट और ये सब आपका अब आगे चल के प्रभावी होगा। तो सतत विकास लक्ष्य किसी देश, पूरे विश्व की दिशा और दशा सभी राष्ट्रों में कैसी होनी चाहिए उसको लेकर के कार्य करना है। अब जैसे पहला लक्ष्य है गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करना, तो क्या भारत सरकार भी अब इसी दिशा में काम करेगी। भूख की समाप्ति करना, खाद्य सुरक्षा करना, बेहतर पोषण करना, धारणीय विकास करना, इसी दिशा में भारत सरकार भी काम करेगी। तो सतत विकास लक्ष्य जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाए गए हैं यही लक्ष्य। हाँ, 12 नंबर है स्थायी खपत और उत्पादन तरीकों को सुनिश्चित करना। स्थायी खपत और उत्पादन तरीकों को सुनिश्चित करना है। सारे के सारे ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने और जैव विविधता को संरक्षण, पर्यावरण को बेहतर बनाने, आने वाली पीढ़ियों के विकास को ध्यान में रखते हुए पूरे लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो 12 नंबर आपका हो गया स्थायी खपत और उत्पादन तौर तरीकों को सुनिश्चित करना, ठीक है। लिख गए सारे के सारे 17 लक्ष्य। तो ये आपके हैं सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से ज़्यादा व्यापक हैं। ये सह संबंध के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, परमाणु उन्मुख हैं। अच्छा, 6 नंबर है सभी के लिए स्वच्छ पानी और सभी के लिए स्वच्छता और पानी की उपलब्धता को धारणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करना। लक्ष्य नंबर 6 है सभी के लिए स्वच्छता और पानी की उपलब्धता का धारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करना। और किसी का कोई छूटा हो तो एक बार बता दो, मैं समझ सकता हूं। लक्ष्य नंबर 6 है सभी के लिए स्वच्छता और पानी की उपलब्धता और धारणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ये परिणाम उन्मुख है, देश की समस्याओं से संबंध है, यथार्थवादी और महत्वाकांक्षी हैं। जितने लक्ष्य हैं और सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सतत विकास लक्ष्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से अधिक व्यापक हैं, अधिक राष्ट्र की समस्याओं से जुड़ाव रखते हैं। सभी राष्ट्रों को किस प्रकार से अपनी नीतियों को बनाना चाहिए उसको लेकर मार्ग प्रदर्शित करते हैं। परिमाण उन्मुख है, परिणाम उन्मुख है और देश विशेष की समस्याओं से संबंध होने के साथ साथ यथार्थवादी हैं, ठीक है। तो ये जमीनी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और इसका जो लक्ष्य नंबर 13 है वो आपका जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। उसी दिशा में यूनाइटेड नेशन काम कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका सतत विकास लक्ष्य। अब आगे जो मेरी चर्चा होगी आप सभी की अगले टॉपिक में, मैं उसमें पेरिस समझौता पढ़ाऊंगा, लिखवाऊंगा। समझा मैंने दिया है पेरिस समझौता क्या है, कैसे, सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब मेरा काम है आप लोगों को लिखवा देना और COP25 तक की यात्रा करा देना। इसके साथ ही जितने सम्मेलन होंगे सारे समाप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद में फिर अगले टॉपिक में आऊँगा सतत विकास, फिर ये क्रम से जो मैंने लिखवाए थे आपको उन पॉइंटों को चर्चा करते हुए। मेरा देखो एक बहुत बड़ा सेक्शन आधारभूत जो समझ होती है ना, सम्मेलन ये सब नहीं समझ में आता आपको, ठीक है। तो अब ये चीज़ मैंने समझा दी तो मेरे लिए
बहुत आसान हो गया। अब इन्वायरमेंट पढ़ाना बहुत ईजी हो गया। अब आपको सिर्फ अवधारणाएं बताते हुए चलना है। जैव विविधता का संरक्षण कैसे करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, है ना, समुदाय आगार क्या होते हैं, ये सब चीज़ें समझाना है। प्रजातियां क्या हैं, जैव विविधता किसे कहते हैं, आनुवांशिक आधार पर विविधता क्या है, प्रजातीय आधार पर विविधता क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, तो ये सारी चीज़ें अब मुझे बताना है। कन्वेंशंस अभी बहुत सारे बताने बचे हैं, समझौते बहुत सारे हैं, है ना, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मुझे अभी आप लोग को अलग से पढ़ाना है, ओजोन पे जो हुआ समझौता है, या इसके अलावा अन्य जो हैं जैसे कि पारा पे समझौता है। तो कई सारे समझौते हम देखेंगे, वो चल के आगे भी चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं सेशन समाप्त करता हूँ और आप सभी अब मुझे कल से मिलेंगे सुबह